क्यों रावण की मृत्यु भी एक शिक्षा बन गई। रामायण के युद्ध का अंत हो चुका था। रावण घायल होकर धरती पर पड़ा था। रावण केवल राक्षस नहीं था, वह महाज्ञानी महापंडित था। उसकी मृत्यु से पहले श्री राम ने लक्ष्मण को ज्ञान लेने भेजा। रावण कई अस्त्रों से घायल हो चुका था, उसका शरीर भूमि पर पड़ा था, किंतु मुख तेजस्वी था। चारों ओर वानर सेना खड़ी थी। श्री राम शांत भाव में थे। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, रावण मृत्यु के समीप है। रावण अत्यंत ज्ञानी है, इससे कुछ सीखो। यह अंतिम क्षण में भी अमूल्य ज्ञान दे सकता है। लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं, पर खड़े खड़े बात करते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे लंकेश, यदि कुछ अंतिम शिक्षा देनी हो तो कहो। रावण आंखें खोलता है और मुस्कुराकर बोलता है, ज्ञान पाने आया है, पर खड़ा है मेरे सिर के पास। जो ज्ञान लेने आता है उसे विनम्र होना चाहिए। मेरे चरणों के पास बैठो, तब मिलेगा असली ज्ञान। लक्ष्मण लज्जित होते हैं और लौटकर श्री राम को सब बताते हैं। फिर लक्ष्मण जाते हैं। इस बार रावण के चरणों के पास बैठकर पूछा तो रावण ने कहा, हे राजकुमार, 3 बातें याद रखना। पहली बात, जब भी कोई शुभ कार्य करने का सोचो तो उसे तुरंत कर डालो। मैंने सीता का हरण करने की योजना बनाई और कर डाली, लेकिन श्री राम से युद्ध टालता रहा, यही मेरा विनाश का कारण बना। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को तुच्छ मत समझो। मैंने श्री राम को साधारण मानव समझा, पर वही मेरा अंत बना। तीसरी और सबसे बड़ी बात, अपने मंत्रियों और सलाहकारों का चुनाव बुद्धिमानी से करो। मुझे हमेशा हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही मिले, कभी मुझे सच्चाई किसी ने नहीं दिखाई। लक्ष्मण मन में सोचने लगे, जिस रावण को हमने राक्षस समझा वह ज्ञान का भंडार निकला। इतना महान पंडित होने पर भी अहंकार में डूब गया। अगर इसका विवेक जागृत होता तो आज ये संसार इसे राक्षस नहीं ऋषि कहता। लक्ष्मण राम के पास लौटते हैं और सब कहते हैं। श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय भी ज्ञान दे सकता है वह सच्चा ज्ञानी होता है। उसकी नीतियां अमर हो जाती है और वह स्वयं भी अमरता को छूता है। रावण मरा नहीं, वह अपने ज्ञान, अपनी नीति और अहंकार के दंड में अमर हो गया। श्री राम और लक्ष्मण का यह संवाद हमें सिखाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही रामायण से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।